Hi, this is Ekta Singh Sudan. Today, my topic is don't compare yourself with others. आज का जो टॉपिक है वो मैं एक स्टोरी से ही स्टार्ट करूंगी। ये स्टोरी एक एमबीए के स्टूडेंट की है। उसका एमबीए तब कंप्लीट हुआ जब मार्केट में रिसेशन हिट किया। उसकी बुरी किस्मत कह लो। उसके जो बहुत करीबी दोस्त थे, उसके जो भी फ्रेंड्स थे जिन्होंने उसके साथ पढ़ाई की, उसके साथ डिग्री कंप्लीट की, वो सब अच्छे सेटल हो गए। कोई अपने फादर के बिजनेस में चला गया, कोई फॉरेन चला गया, किसी को जॉब प्लेसमेंट कॉलेज से ही हो गया किसी का, और एक वही अकेला रहा अपने जो भी ग्रुप में जिसको जॉब नहीं मिला। बहुत कोशिश की उसने, बहुत जॉब मार्केट में जॉब के लिए गया, बहुत इंटरव्यूज दिए उसने, और उसको एक जॉब मिला, लेकिन उसकी एक्सपेक्टेशन से बहुत पीछे था। पर उसके पास ऑप्शन नहीं था, उसको वो जॉब करना था, उसने किया, लेकिन वो खुश नहीं था। उस जॉब से कह लीजिए, अपनी इनकम से कह लीजिए, वो बिल्कुल खुश नहीं था। खुशी जो भी उसको खुशी नहीं थी, वो इस वजह से कम नहीं थी कि उसको जॉब छोटा मिला। वो दुखी इस वजह से था जो उसके दोस्त थे उनको जॉब अच्छा मिल गया था, वो सब अच्छे सेटल थे, सब अपनी लाइफ में बहुत खुश थे। लेकिन इसने हमेशा अच्छे मार्क्स लेके आया, हमेशा से खुद को आगे समझता था और कोशिश करता था अपने दोस्तों से हमेशा आगे रहे, लेकिन जॉब में पीछे रह गया। एक दिन ऐसे ही ऑफिस के बाद वो दुखी होके शहर के बाहर आके जंगल में बैठ के आके और अपने आप से बातें करने लगा। अपने आप से कह लो या फिर भगवान से कह लो, शिकायतें करने लगा। भगवान, तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मैंने इतनी कोशिश की थी, मैंने इतनी अच्छी पढ़ाई की, मैंने अपने फ्रेंड से ज्यादा मार्क्स लिए, फिर भी मुझे जॉब क्यों नहीं मिला? मतलब तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मेरे माँ बाप ने मुझे लोन लेके पढ़ाया, मैं अपने माँ बाप के पास नहीं जा सकता क्योंकि मैं लोन उनका चुका नहीं सकता। जो भी उन्होंने मेरी पढ़ाई पे खर्चा किया, मैं कैसे वापस करूँ इतनी कम सैलरी में? उसने और बोला, भगवान मैं तो अब जीना ही नहीं चाहता, मेरा मर जाना ही बेहतर है। मैं क्यों जी रहा हूँ? मतलब मैं ना तो माँ बाप को मुंह दिखा सकता हूँ, ना अपने दोस्तों को दिखा सकता हूँ। और ऐसे सब बातें वो भगवान से कर रहा था, तो अचानक से एक आवाज आई। आवाज, उसने इधर उधर देखा किसकी आवाज है, लेकिन कोई भी वहां उसको दिखा नहीं। तो उस आवाज ने बोला, बेटा अपने आसपास देखो, आपको अपने सवालों के सब जवाब मिल जाएंगे। जो भी आपके अंदर चल रहा है, आपके पास आप इतने दुखी हो, उस दुख का कारण क्या है और उस दुख से कैसे निकलना है, आपको अपने आसपास से ही पता चल जाएगा। तो उसने आसपास देखा, उसको कुछ समझ नहीं आया। तो उसने आवाज से पूछा कि आप कौन है और कहाँ है, आप किस बारे में बात कर रहे हैं, मैं कुछ समझा नहीं। तो फिर उस आवाज ने बोला, बेटा एक बार फिर अपने आसपास ध्यान से देखो और देखो कि तुम्हें क्या दिखता है और मुझे बताओ। तो उसने अपने आसपास देखा, लेफ्ट साइड देखा तो एक बहुत सुंदर झाड़ी थी और बहुत हरी भरी 3-4 फीट की झाड़ी। और दूसरी तरफ उसने देखा जमीन में बहुत छोटा सा बीज जो अभी जमीन को चीर के निकल ही रहा था, लेकिन वो उस चीज को समझ नहीं पाया। एक साइड झाड़ी, एक साइड वो बीज। तो उसने फिर उस आवाज से पूछा कि आप क्या कहना चाहते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और आप सामने आके बात करिए। तो उस आवाज ने बोला कि ये जो बीज है ना, ये जो झाड़ी है और ये जो छोटा बीज है, मैंने इसको एक ही समय पे लगाया था और एक ही वातावरण में लगाया था, एक ही मिट्टी में लगाया था और एक साथ दोनों की सेवा की मैंने। पानी उनको टाइम पे दिया, किसी को कम ज्यादा नहीं दिया, लेकिन झाड़ी इतनी जल्दी निकल आई और वो बीज जो है अभी वो निकल ही रहा है, अपनी सतह से बाहर निकल रहा है, लेकिन अभी तक पौधा नहीं बन पाया। इसकी वजह क्या है, क्या तुम समझ सकते हो? तो उस लड़के को बोला, नहीं, मुझे नहीं पता आप क्या कहना चाहते हैं, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। तो फिर उस आवाज ने बोला कि ये जो झाड़ी है ना, ये बहुत जल्दी बड़ी हो जाती है, कुछ दिनों में बड़ी हो जाती है और बहुत सुंदर दिखने लगती है, हरी भरी हो जाती है, लेकिन ये जो बीज है, ये जो बीज था वो बैम्बू ट्री का बीज था। और जो बैम्बू ट्री है वो बहुत टाइम से जमीन से बाहर निकलता है। दिस इज रियलिटी कि बैम्बू का जो सीड है वो अपनी जमीन में, अपनी जो जमीन की सतह के अंदर अपनी रूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में, फैलाने में इतना टाइम लगाता है कि एक टाइम पे
लगता है कि वो बीज शायद बाहर आएगा ही नहीं, या फिर वो पौधा कभी बनेगा ही नहीं। कभी कभी जिसको तो पता है, वो जो लगाते हैं उनको पता है, जिनको नहीं पता वो शायद उम्मीद छोड़ देते हैं कि शायद ये कभी पैदा ही नहीं होगा, ये पौधा कभी बाहर ही नहीं आएगा। लेकिन जो बैम्बू ट्री है, अपनी जड़ों को, उसकी जड़ें इतनी मजबूत रहती हैं कि आप उसको नॉर्मली आप उसको तोड़ नहीं सकते हाथ से। और दूसरी तरफ जो झाड़ी है, किसी भी चीज की झाड़ी ले लो आप, जो जिनको पशु खाते हैं, वो बहुत कमजोर होती है। उसको हम एकदम से ऐसे निकालेंगे जमीन से तो वो बाहर निकल आती है। तो जो भी आवाज थी, भगवान की आवाज कह लो, उस आवाज ने फिर बोला कि तुम्हारा जो जीवन है ना, वो एक बैम्बू सीड की तरह है। तुम्हें बहुत पकना है, तुम्हें अपनी रूट्स बनानी है, तुम्हें टाइम लगेगा। तुम अपने आप को झाड़ी क्यों समझ रहे हो कि तुम जैसे पढ़ाई कंप्लीट की तुम एकदम से हरा भरा होना चाहते हो, लेकिन जो तुम अपने आप को एक बैम्बू सीड समझ के चलो। तुम्हें इतना पकना है कि एक जैसे बैम्बू सीड नीचे पक रहा है, तो जैसे वो जमीन से बाहर निकलता है, जो वो पौधा बनता है, तो वो 24 आवर्स में बहुत ऊंचा 90 फीट लंबा चला जाता है। तो यही उनका कहने का मतलब था कि जब तक तुम अपने रूट्स को स्ट्रांग नहीं करोगे तो तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम बहुत आगे चले जाओ। और अगर तुम बहुत आगे चले भी जाते हो बिना रूट्स के स्ट्रांग किए, तो तुम बहुत देर तक टिक नहीं सकते। बट प्रॉब्लम ये है कि तुम खुद को कंपेयर कर रहे हो अपने दोस्तों के साथ, जो कि जिनका अपना काम है। जो मैं ये नहीं कह सकता कि झाड़ी का कुछ काम नहीं है, झाड़ी काम आती है, पशु उसको खाते हैं, उनका खाना है, उसकी अपनी जगह है, और बैम्बू ट्री की अपनी जगह है। आप उस ट्री को उस झाड़ी के साथ, उस फॉर्म के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। इसी तरह से हमारा जीवन है। हम अपना कंपैरिजन करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, जो बहुत आगे निकल जाते हैं, कईयों की प्रमोशन हो जाती है, और हम अंदर ही अंदर दुखी होते हैं कि वो कैसे आगे निकल गया, वो कैसे आगे निकल गई। मैंने खुद देखा, मैं खुद एक आईटी सेक्टर में काम करती हूँ, तो बहुत सारे बच्चे निराश रहते हैं इस वजह से कि पता नहीं हम ग्रो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल आता है, और हर किसी की ग्रोथ भी होती है। ऐसा नहीं है आज आप यहाँ हो तो 10 साल बाद भी आप यहीं होंगे, 10 साल बाद आप कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे, लेकिन उसमें वक्त लगता है। हम बहुत जल्दी सब चीजों को पाना चाहते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैंने देखा कुछ पेरेंट्स भी ऐसे हैं जो अपने बच्चों को प्रेशर में डालते हैं कि देखो उनका बेटा कितनी आगे निकल गया, उनकी बेटी कितनी आगे निकल गई, तुम कुछ कर नहीं पा रहे। ऐसा पेरेंट्स को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके बच्चे डिप्रेशन में जा सकते हैं। हर किसी की अपनी स्पीड है, हर किसी की अपनी ग्रोथ है, हर किसी को अपनी स्पीड के साथ चलना है, अपने टाइम के साथ चलना है। हम अपने आप को अपने दोस्तों के साथ तो बहुत दूर की बात है, एक जो खून का रिश्ता रहता है ब्रदर सिस्टर का, हम उनके साथ भी कंपेयर नहीं कर सकते। उनका खुद की लाइफ है, खुद की स्पीड है, खुद की ग्रोथ है। हमें ध्यान देना है अपने रूट्स पे। रूट स्ट्रांग होंगी तो आपको एक दिन आगे बढ़ने में कोई नहीं रोक सकता। भले ही उसमें वक्त लगेगा, बहुत वक्त लग सकता है, लेकिन आपको अपनी रूट्स पे ध्यान देना और कमजोर नहीं पड़ना और डरना नहीं है और गिव अप नहीं करना। गिव अप करोगे फिर नीचे आ जाओगे, उस शायद एक वृक्ष की तरह जो कभी जमीन से बाहर ही ना निकले। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, स्पेशली जो कॉर्पोरेट में है, आईटी सेक्टर्स में है, जो बहुत जल्दी अपनी होप छोड़ देते हैं। आज के टाइम में बहुत कंपटीशन है, कंपटीशन में लगे रहिए, टाइम आएगा आप भी ग्रो करेंगे, और गिव अप मत करिए। दैट्स इट। थैंक यू।